करणी सेना या फिर कोई भी संगठन बीच में मत आना, क्योंकि मेरा अगला शिकार चंद्रशेखर रावण होगा। ये शब्द है डॉक्टर स्वाति अघोरी के। आप सबको पता है कि कल यानी कि 15 मार्च को चंद्रशेखर आजाद की बाराबंकी में एक बड़ी रैली होने जा रही है। इसको लेकर करणी सेना पहले उनको धमकी दे चुकी है। करणी सेना के जो प्रदेश महामंत्री हैं अभिनव सिंह, उन्होंने ललकारते हुए चंद्रशेखर आजाद को कहा था कि अगर वो उत्तर प्रदेश यानी कि बाराबंकी की धरती पर कदम रखते हैं तो वो आएंगे तो अपने पैरों पर, लेकिन अपने पैरों पर चलकर वापस जा नहीं पाएंगे। अब तक ये धमकी ठंडी भी नहीं हुई थी। इसके बाद एक और धमकी अभी वायरल हो रही है और ये धमकी दी है डॉक्टर स्वाति अघोरी ने। डॉक्टर स्वाति अघोरी है कौन? आखिरकार ये चर्चा में क्यों आई? सबसे पहले ये सुर्खियों में तब आई जब इन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी को धमकी दी। आशुतोष ब्रह्मचारी जो शंकराचार्य के ऊपर लगातार हमलावर थे, उन्होंने लड़कों के यौन उत्पीड़न का जो मामला था वो भी उठाया था और वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के काफी खिलाफ दिखाई दे रहे थे, उनके खिलाफ काफी बयानबाजी दे रहे थे। इसके बाद एक फेसबुक प्रोफाइल जिसका नाम था डॉक्टर स्वाति अघोरी, उस फेसबुक प्रोफाइल से जो आशुतोष ब्रह्मचारी थे उन्हें धमकी दी जाती है कि तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। और फिर 12 मार्च को सुबह के तकरीबन 5 बजे जब वो ट्रेन से जा रहे थे, आशुतोष ब्रह्मचारी, उनका रिजर्वेशन था बाकायदा, वो एसी कंपार्टमेंट में जा रहे थे। जब वो टॉयलेट करने के लिए जा रहे थे तो उनके ऊपर हमला होता है और इस हमले में उनकी नाक काट दी जाती है। अपनी जान बचाने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी वहीं टॉयलेट में खुद को बंद कर लेते हैं। इसके बाद आरपीएफ के जवान वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, लेकिन हमला करने वाला शख्स कौन था इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। यानी कि डॉक्टर स्वाति अघोरी जिन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए उस ट्रेन हमले की जिम्मेदारी ली, उसे पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है, उसका पता नहीं लगा पाई है। और आप सोचिए, आशुतोष ब्रह्मचारी सरकार के कितने करीब हैं। कहीं ना कहीं बार बार योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को काल नेमी तक कहते रहे और बार बार कहते रहे कि बाघ की खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं ये। ऐसे ऐसे आरोप योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य पर लगाए थे और इसके बाद आशुतोष ब्रह्मचारी वो शंकराचार्य पर लड़कों के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो है वो सरकार की यानी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार के कितने करीब हैं। और उन पर हमला होना और हमले के बाद हमलावर का पकड़ा ना जाना, कहीं ना कहीं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डॉक्टर स्वाति अघोरी हैं उनकी ताकत, उनकी पहुंच कहां कहां तक हो सकती है। जब आप इनके बारे में और ज्यादा रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो स्वाति अघोरी हैं ये उत्तराखंड के गंगोत्री की रहने वाली हैं और जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है अघोरी, स्वाति अघोरी, तो कहीं ना कहीं ये अघोरी परंपरा को मानती हैं, उससे अपनी साधना करती है। इसके अलावा ये शंकराचार्य की काफी प्रशंसक हैं, उनके काम की तारीफ करती हैं, गौ हत्या को बंद करवाना चाहती हैं। ये जो जानकारियां मैं आपको स्वाति अघोरी के बारे में जो बता रहा हूं, ये अपने मन से नहीं बता रहा है, बल्कि ये उनकी फेसबुक प्रोफाइल में दर्ज है। तो बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि स्वाति अघोरी जो कि खुद फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हमले से पहले उस हमले की धमकी देती हैं, इसके बाद उस हमले की जिम्मेदारी भी लेती हैं और कोई आम शख्स नहीं बल्कि सरकार के करीबी शख्स पर हमला करती हैं और बावजूद इसके उसको पकड़ा नहीं जाता है। अब वही स्वाति अघोरी चंद्रशेखर आजाद को धमकी दे रही है और धमकी किस एवज में दे रही है, क्या कारण बताया है? उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को सांप्रदायिक हिंसा कराने वाला नेता बताया है और इसी के बदले में वो 15 मार्च को उनके ऊपर हमला करने की धमकी दे रही है। अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर बाकायदा उन्होंने पोस्ट भी किया है। अब एक बड़ा मुद्दा यहां पर यह खड़ा होता है कि पहले करणी सेना उनको धमकी देती है। अभिनव सिंह जो कि प्रदेश महामंत्री है करणी सेना, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है बल्कि प्रदेश महामंत्री हैं करणी सेना के, और वो सरेआम वीडियो बनाकर चंद्रशेखर आजाद को साफ साफ धमकी देते हैं कि अगर पैर रखा बाराबंकी में तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाओगे, और खुद उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। लेकिन यहां पर प्रशासन अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य किस प्रकार निभा रहा है, क्योंकि अभिनव सिंह की वीडियो काफी वायरल हुई। इसके बाद भीम आर्मी ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया, उसकी धमकी को स्वीकार किया और कहा कि हम आ रहे हैं बाराबंकी में और हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। साफ साफ उन्होंने तो अपना उत्तर दे दिया।
लेकिन सवाल प्रशासन पर सबसे बड़ा खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे लोग जो सरेआम एक सांसद को, एक चुने हुए सांसद को धमकियां दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, आजाद समाज पार्टी। और जब एक नेता को सरेआम धमकियां मिल रही हैं तो आम जन की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस प्रदेश में एक सांसद, एक नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष की भी जान सुरक्षित नहीं है, वहां पर आम जनता प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकती है? और अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई ठीक ढंग से कर रहा है तो अभी तक अभिनव सिंह, ठीक, आप डॉक्टर स्वाति अघोरी को नहीं जानते हैं, अभी तक वो पकड़ में नहीं आई हैं, अभी तक आपको उनका पता भी नहीं चल पाया, ये आपकी विफलता है। मैं आपको बता दूं, मैं आशुतोष ब्रह्मचारी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ हिंसा की जाए, हिंसा का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। और अगर उनके ऊपर हिंसा हुई है तो आखिरकार डॉक्टर स्वाति अघोरी को अब तक ढूंढा क्यों नहीं जा सका है? और एक के बाद एक जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं चंद्रशेखर आजाद को, क्या चंद्रशेखर आजाद की जान अब खतरे में आ चुकी है? अब वो जो तथाकथित हिंदू संगठन है, जो तथाकथित सनातनी है, वो चंद्रशेखर आजाद को अपने निशाने पर ले रहे हैं और कभी भी उनके ऊपर हमला हो सकता है। और अगर उनके ऊपर हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? क्या उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है? क्या कमांडोज का संख्या बल चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में बढ़ाया गया है? ये प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक चंद्रशेखर आजाद पर कई धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले उनके ऊपर एक बार गोली भी चल चुकी है। और एक ऐसे सांसद जो पिछड़े, वंचित, दलित समाज की आवाज बनते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं, क्या इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है? और जो डॉक्टर स्वाति अघोरी हैं, वो कह रही कि सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए वो चंद्रशेखर आजाद पर हमला करेंगी, उन्हें सबक सिखाएंगी। तो क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद सांप्रदायिक हिंसा फैला रहे हैं, या फिर वो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की आवाज बनकर तेजी से उत्तर प्रदेश में उभर रहे हैं? और कहीं ना कहीं ये प्रशासन को भी डर सताने लगा है, सरकार को भी डर सताने लगा है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद मौजूदा सरकार को एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और इसी बौखलाहट में कभी करणी सेना उन्हें धमकी देती है, कभी डॉक्टर स्वाति अघोरी जो हैं वो उन्हें धमकी देती है। और बार बार इन धमकियों के बीच आखिरकार 15 मार्च को चंद्रशेखर आजाद कांशीराम जयंती पर बाराबंकी में पहुंच रहे हैं। 15 मार्च को कांशीराम जी की जयंती है और इस मौके पर भारी संख्या में चंद्रशेखर आजाद के समर्थक वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसीलिए वहां पर जो सुरक्षा है उसको बहुत कड़ी निगरानी में सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन चाहे उन्हें सुरक्षा दे या ना दे, लेकिन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हुए चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में तैनात हो चुके हैं और उसकी तैयारी भी हो चुकी है। अब कल रैली होने वाली है। रैली में एक तरफ करणी सेना है, करणी सेना के अभिनव सिंह महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको प्रशासन अच्छी तरह से जानता है, उसका ठिकाना भी पता है, उसका नाम भी पता है, लेकिन बावजूद इसके उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। देखते हैं वो क्या करते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर स्वाति अघोरी, जिस तरीके से उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी को धमकी देकर उन पर हमला करवाया, इससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि 15 मार्च को आखिरकार क्या होने जा रहा है बाराबंकी में। बाकी आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इस खबर को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें चैनल को, लेकिन शेयर जरूर करें ताकि प्रशासन की आंखें खुल सकें, चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा में कमांडो ज्यादा तैनात किए जा सकें। और लास्ट में ये जरूर बताएं, आखिर में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।